हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी हमारी है इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल की एक सच्ची घटना पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर में एक गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं पढ़ाई करने के लिए। दो लड़कियाँ क्या, वो अपने वही 20-25 किलोमीटर के अंतर पर रहती थी। उनके मम्मी पापा चाहते थे कि बच्चे वहाँ रह के पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि घर पे इतना पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो दोनों बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, एक दूसरे गांव से, अलग अलग गांव से हैं, लेकिन वो एक साथ वहाँ रूममेट होकर के रह रही हैं। वहाँ रहने के कुछ एक दिन बाद उनको पता चलता है कि जो बिल्डिंग है वो 5 माले की है, लेकिन आखिरी का जो 5वां माला है वो हमेशा बंद रहता है। वो क्यों बंद रहता है ये किसी को नहीं पता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीते तो दोनों जो रूममेट थी सहेलियाँ रुचि और प्राची, तो आपस में बात करती हैं कि क्यों बहन, देखा जाएगी ऊपर का माला बंद क्यों रहता है। अब बंद रहता है तो क्यों बंद रहता है, इसका तो उनको कीड़ा काटने लगा। जो प्राची थी और रुचि थी, दोनों ही आपस में रोज़ बात करती, लेकिन प्राची तो जाने को तैयार हो जाती, पर रुचि कहती ना 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 मैं नहीं जाऊंगी। अब वो एक बार तो उसे थोड़ा साहस करके वहाँ तक गई भी, लेकिन फिर वो वापस आ गई कहने लगी मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन वो रुचि जो है मानने वाली नहीं। अब प्राची कह रही है कि चलो बहन देखा जाए। उसने कहा कि ज़्यादा तो जिद करेगी अगर, तो मैं तेरे घर वालों को बता दूंगी फ़ोन करके पेरेंट्स को कि देखो ये मानती नहीं है, जो चीज़ें नहीं करने वाली होती वो भी वो करने के लिए जाती है। यहाँ रह करके पढ़ाई करने आई हो या किधर उधर ताक झाँक करने गई, चुप बैठ करके अपने रूम में अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का। वो तो बहुत पढ़ाई में मन लगाती, लेकिन उसका मन ध्यान वहीं पर रहता कि आखिर वो माला बंद क्यों रहता। क्योंकि उसने अपने किसी पड़ोसी मतलब उसे क्लास में जो क्लासमेट लड़कियां थी उनसे सुन रखा था कि ऊपर के रूम में एक रूम बंद रहता है हमेशा, उस पर काला धागा बंधा हुआ है। लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई आत्मा रहती है, उसका भूत इधर उधर टहलता रहता है। अगर वो कोई खोल देगा, अंदर जाएगा, तो वो फिर क्या होगा कि वो खुल जाएगा दरवाज़ा, तो वो आत्मा बाहर निकल आएगी, फिर लोगों को बहुत परेशान करेगी। लेकिन वो कहती थी अरे जाओ हटो, आत्मा में मैं नहीं यकीन करती, मुझे नहीं पता कि वहाँ ऐसा कुछ होगा, वो केवल यूं ही गंदा सा पड़ा हुआ होगा, ऐसे ही बंद है, क्या पता कबाड़ खाना बना के रखा हो। वो मानने को नहीं तैयार थी, लेकिन खैर सभी के कहने पे समझाने पे वो शांत पड़ गई। ऐसे ही कुछ दिन बीते, वो फिर उसके मन में इच्छा जगी कि जा करके देखें। अब वो जो प्राची थी वो बहुत पढ़ाई में तेज थी, वो हमेशा पढ़ती रहती थी, क्योंकि उसने आगे बढ़ना था, पढ़ने में इसका भी मन लगता था। लेकिन ये क्या होता था, उसके मन में जिज्ञासा रहती थी कि जा करके देखें। इस तरह करते करते कुछ दिन बीते। अभी एक दिन शाम को ये पढ़ाई कर रही थी, शाम में पढ़ाई कर रही थी। प्राची अच्छे से पढ़ रही थी, उसका किताबों में ध्यान लगा पड़ा था कि पढ़ रही, लेकिन उसका दिमाग चल रहा कि कैसे मैं इसे, अगर ये कहीं जाए तो मैं अकेले किसी को बुला करके मैं उसको देखूं जा करके। उसका दिमाग उसी को करने में लगा था कि कैसे करके मैं उस वाले कमरे को खोलूं और वहाँ देखूं कि क्या है। ऐसे ही इत्तेफाक हुआ कि प्राची के घर से बुलावा आया कि बेटा गाँव में पूजा है और तू 2-3 दिनों के लिए आ जा। तो क्या होता है कि वो उसे रुचि से बताती है कि मैं जा रही हूँ अपने गांव, अगर तुझे चलना हो तो तू भी चल, क्योंकि गांव जाएंगे वहाँ से कुछ दिमाग हवा पानी बदल जाएगा, अच्छा लगेगा। वहाँ पूजा, हमारे कुल देवता की पूजा होती है, अच्छे से जाएंगे, पंडित जी आएंगे, पूजा पाठ होगा और बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ पे दावत भी होगी। मम्मी पापा ने बुलाया तो तुम भी चलो। लेकिन रुचि के दिमाग में क्या चल रहा था कि ये अगर यहाँ से जाती हो तो मुझे मौका मिल जाएगा और हम जा करके उस रूम को खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर उस रूम में है क्या। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही थी। तो उसने अच्छे से मतलब पोलाइटली उससे कहा कि नहीं बहन तुम चली जाओ प्राची, हम नहीं जाएंगे। तो रुचि जो है चली जाती है उसको छोड़ करके रुचि को। अब प्राची तो चली गई अपने गाँव। अब इसको मौका मिल गया, इसने अपनी सहेली एक निधि को बुलाया दूसरी जगह से, जो पास में ही रहती थी, वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, उसको बुलाया। और जब ये चली गई, इसको जब मौका मिला, वो रात तो बीत गई, लेकिन सवेरे को जब पूरा सन्नाटा था, दोपहर में जिसे लंच वंच हो जाता, बच्चे सो जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, अपने रूम में सब क्लोज हो गए थे। और ये दोनों आपस में बातें करती हुई सीढ़ियों से चढ़ती हुई धीरे धीरे करते हुए वहाँ पहुँचती है। लॉबी में एकदम सन्नाटा, जा रही धीरे वहाँ जा करके। अब उसको तो जो दूसरी उसकी सहेली थी निधि, उसने कहा कि देख रुचि, तू सोच ले एक बार, फिर मैं जा तो रही हूँ तेरे साथ, लेकिन मुझे तो भैया अंदर से बहुत डर लगा। लेकिन वो कह रही कि अरे चलो देखते हैं क्या होता है। फिर वो उसको लेकर के हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले जाते, चल देखते हैं, खोलते हैं। दरवाज़ा देखा, ताला लगा हुआ, कपड़ा भी एक बंधा हुआ। उसने कपड़े को फाड़ दिया।
कहा कि अरे कुछ नहीं होता भूत वूत। उसने कपड़े को फाड़ दिया, फिर उसने ताले को 2-3 बार खींचा, ताला जंग लगा हुआ था, नहीं खुला। उसने झटका दिया, एक ही झटके में उसने ऐसे जैसे कस के खींचा तो ताला तो खुल गया, क्योंकि छोटा ताला था, कुछ पता था वहाँ कोई आने वाला तो है नहीं, इसलिए एक तो कपड़े में बंधा था। खैर ताला तो उसने झटके से खोल दिया। वो धीरे धीरे अंदर जाती है और उसकी जो साथ में थी सहेली निधि, वो बाहर ही रुकी रहती, वो नहीं जाती है वहाँ पे अंदर। वो गई अंदर, देखा इधर उधर बड़ी गंद पड़ी हुई है कमरे में, वहाँ एक ऐसे ये कुछ रखा हुआ, इधर सामान कुछ इधर, और बिल्कुल इतनी गंदी वहाँ पे नेगेटिविटी थी कि उसको लगे कि कोई यहाँ पे साए साए कर रहा। पूरा रूम उसने घूम के देखा, उसने कहा यार कुछ नहीं, सब धूल पड़ी हुई है, ये गंदे पर्दे, ये बेड, ये सब ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है बरसों से बंद हो। और सच बात थी, वो तो बरसों से बंद ही पड़ा था, तो धूल तो नहीं होनी थी। लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी उसको फीलिंग होने लगी कि ऐसा लगा कि कुछ सा एकदम, और झर झर की आवाज़ें बाहर से आ रही, क्योंकि खिड़की की सब बंद थी, हवा चलती तो झंझनाहट भी उसकी होती। वो क्या करी, वहाँ से फिर निकल ली, वहाँ से निकली बाहर, कह रहे मुझे कुछ नहीं मिला, वही तो उसको कुछ नहीं लगा। फिर उसको एकदम से जैसे ही वो मुड़ी, ऐसे लगा पीछे से किसी ने उसको दबोचना चाहा हो, लेकिन वो धीरे से निकल आई। फिर उसने दूसरी जगह वहीं पे उसी कमरे में टहलते हुए फिर दूसरी तरफ देखा कि एक इधर अलमारी, उधर सब पैसे पड़ा हुआ, लेकिन उसको कहीं से लगा कि है कोई इसमें, लेकिन उसने कुछ साहस करके फिर वो बाहर निकल आई। उसने सोचा, उसने दिमाग से निकाल दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बाहर निकल के आई, तेज तेज कदमों से, जल्दी जल्दी आते आते उसने दरवाजे को वैसे ही खुला छोड़ दिया, क्योंकि वो डर गई थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होना रहा। फिर वो निधि के पास आई धीरे से, तो निधि ने पूछा क्यों, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? अरे कुछ नहीं, सब बकवास है, भूत कुछ नहीं होता, साया वाया कुछ नहीं होता, इस तरह फिजूल की बातें फैला रखी है, हम लोग तो यूं ही डर रहे थे। फिर उसने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और इतनी स्पीड से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और मुंह हाथ धो करके फिर से वो सो गई, क्योंकि उसको थकान लगी, इतना उसने देख लिया, डर गई थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं, सो गई। तो वो कहते हैं ना कि रात गई और बात गई, दोनों आराम से सोती रही। सुबह उसकी सहेली तो वो चली गई, निधि जो थी वो अपने घर वापस चली गई। अब ये अकेली पड़ी, फिर ये लेटी हुई थी। इसको सुबह में लगा कि नल चल रहा है, ये गई बाथरूम का दरवाज़ा उसने खोलना चाहा कि नल बंद कर दे, लेकिन उसने खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोला, 4 बार खोला, नहीं खुल रहा। तब तक बाहर किसी ने ठक 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 दरवाज़ा के नॉक किया। नहीं, वो डर गई कि अरे एक साथ 2 चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मैं तो अकेली हूँ, कोई है भी नहीं। फिर वो दरवाजे के बाहर गई, खोला, वहाँ भी कोई नहीं। और जब दरवाज़ा उसने खोल दिया, फिर उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वो अपने आप आराम से खुल गया, पानी भी नहीं चल रहा, कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन वो सोचा है मेरे मन का वहम होगा। फिर वो आई बेड पे अपने बैठ गई आराम से, फिर से पढ़ाई वढ़ाई करने लगी। फिर उसको थोड़ी देर के बाद वही लगा, इस तरह से करके उसको पूरे कमरे में हर समय लगे कि कोई कहीं इधर कुछ कर रहा, कोई इधर कुछ कर रहा। उसको बिल्कुल ऐसे ही हवा करती रही बातों को, मतलब उसको नज़रअंदाज करती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन का वहम है, फजूल में अपना सिर ठोक के बैठ जाती। लेकिन उसको कहीं ना कहीं से अंदर डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। तब तक जो है उधर से निकिता भी आ जाती है, उसकी जो प्राची होती है। निधि तो चली गई थी, लेकिन वो आ जाती है बाद वहाँ से वापस अपने गांव से आती है। तो यहाँ क्या होता, साथ में वो भी लेटी होती है, पढ़ाई भी करती है, लेटती भी है, और निधि तो चली गई होती है। दोनों की दोनों वापस रह जाती हैं। अब क्या होता है, एक आराम से वो बैठी पढ़ाई कर रही है, फिर उसे लगता है कि बाथरूम में नल चल रहा है, धीरे धीरे टप 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 टप, और उसके बाद बहुत तेज से चलने लगता है। फिर वो जाती है, प्राची उठ करके जाती है, उसको खोलती है, जा करके दरवाजे को नहीं खुलता है। फिर वो भी उठती है, रुचि भी उठ करके साथ में जा रही देख रही, नहीं खुल रहा। तब तक डोर नॉक करता है, जैसे ही कोई बाहर से डोर नॉक करता है वो गेट खोलती है और इधर बाथरूम का भी दरवाज़ा खुल जाता है। फिर बाद में वो दोनों डर जाती हैं, सो जाती हैं। खैर डर को हटा के थोड़ा सा वहम समझ के छोड़ देती, फिर वो सो जाती हैं। फिर कहीं से कमरे में रोने की आवाज़ आ रही होती, जब वो जागती है देखती कहीं कुछ भी नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे करके रुचि एकदम से बहुत डरने लगती है। उसके चेहरे को देख करके लगता है बहुत तेजी से वो डरी हुई लग रही है, उसकी आंखें लाल लाल एकदम रोई हुई सूजी सी लग रही है, बहुत तेजी से डर रही होती है। ऐसे ही वो सो रही होती है, गई होती है क्लास अटेंड करने के लिए। तब तक उसकी रुचि को छोड़ करके गई होती है क्लास अटेंड करने के लिए। वो अलग पड़े थे, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो कुछ कर रही है, लेकिन वो कुछ करती नहीं थी, एकदम हमेशा डरी डरी से
रहने लगती है और उसको बताती भी कुछ नहीं है। वो अच्छे से पूजा करके भी चली आती है वहाँ से अपने गांव से, और इसको बताती भी, बहुत पूछती है लेकिन कुछ नहीं बताती। लगा अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया होता, क्योंकि जो कमरे में जो उसके साथ हुआ रहा होता है उसने कुछ नहीं बताया। वो क्लास अटेंड करने गई होती और इधर ये प्राची जो है अपने उसमें पढ़ाई में लगी पड़ी है, और रुचि जो है अलग सो रही होती है। जब सो रही होती है एकदम से वो सो रही है, वो रात में डरावना सपना देख रही कि एक लड़की है जो कोने में बैठी हुई है। उसको लगा कि कोने में एक लड़की बैठी हुई है और ये आराम से चुपचाप इधर को लेटी। फिर इसने क्या किया, अगर उसको बार बार खोल रही आँखें, फिर वो कोने में देख रही, फिर वो उधर को मुँह करके लेट गई बेड पे। जब वो ऐसे लेटी है फिर वो सोच रही कि कहीं ऐसा तो नहीं, इसने बहुत दम लगा दी, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी कि हाथ भी उसका दर्द करने लगा। ये ऐसे करके लेटी हाथ दर्द करने, लेकिन फिर उसको लगा कि शक पड़ा कि ऐसा तो नहीं, शायद वो लड़की फिर हो। फिर उसने फिर पलट के ऐसे देखा पीछे कोने में वही बैठी हुई। फिर वो एकदम से उसके ऊपर आई और बेड पे आराम सामने बैठ गई। और जब वो सामने बैठ गई तो उसको देख के बहुत तेज डर लगने लगा। फिर उसने जब उसका चेहरा देखा, अरे बाल इतने बिखरे से दिख रहे हैं, आंखें बिल्कुल डब्बा हुई पड़ी हैं। और उसने जब उसके ऊपर खड़ी हो गई और बहुत तेजी से नहीं की, चलो तुम मेरे साथ, मैं अकेली रहती हूँ, चलो तुम मेरे साथ। अब इस तरह से जब करने लगी, मेरे साथ चलो, मैं अकेली रहती हूँ, और वो करके एकदम से उस पर हावी हो गई। वो इतनी तेज से चीखी कि बाहर पूरे ग्राबी में पूरे सब हॉस्टल के जितनी लड़कियां लड़के सब जमा हो गए, नीचे से वार्डन वगैरह सब टोटल सब लोग आ गए और जोर से जो है दरवाज़ा खटखटाने लगे, खोलो कोई अंदर है। उसको प्राची को भी जगह जल्दी से लेकर के गए वहाँ पे कि देखो तुम्हारी दोस्त अंदर है और वो चिल्ला रही है। उसको जैसे खोला दरवाज़ा और वो इतनी तेज़ी से वो बाहर भागी और सबको पकड़ने के बाद भी वो पकड़ में नहीं आ रही, इतनी उसके अंदर ताकत पावर आ गई और सारे के सारे लोग उसको पकड़ने में लगे पड़े, बहुत तेज़ी से पकड़ रहे 5-6 लोग मिल करके। लेकिन नहीं, तब तक क्या हुआ, जो प्राची थी वो दौड़ करके अंदर गई, जो पूजा पाठ से वहाँ से एक रक्षा कवच लेके आई थी जो उस पंडित जी ने उनको वहाँ पे दिया था। वो सोचा होगा अपनी फ्रेंड को भी मैं बांध दूंगी ताकि उसको कोई बुरी आत्माएं कुछ भी चीज़ें ना, निगेटिविटी उस पर कोई ना हावी हो। उसने तो खुद बांध रखा था। फिर वो दौड़ के रूम तक गई और वो रक्षा कवच लेकर के आई और अपनी फ्रेंड के उस पर कलाई पर जैसे उसने बांधा और वो वहीं पे बेहोश हो गई। सभी को उसकी पावर जैसे लग रहा है एकदम से ख़त्म हो गई और वो बेहोश हो गई। फिर तब तक वार्डन ने और टीचर्स लोगों ने जो थे वहाँ के, उन्होंने उनको पेरेंट्स को बुलाया और वो उसको अपने घर लेके चले गए। जब घर लेके चले गए तब इसने जो है 2 दिन के बाद उसको फ्रेंड की माँ को फ़ोन किया कि आंटी क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। वे कहा नहीं बेटा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो उसको फीवर आया पड़ा है, खैर जैसा कुछ होगा मैं बताऊँगी। इस तरह से करीब 8-10 दिन बीत गए। वो संपर्क में रही उसकी माँ के, लेकिन उससे तो नहीं बात हो पाती थी क्योंकि वो तो दूर ही रहती थी उससे, वो बीमार भी समझ लो हो गई थी। इसने माँ से संपर्क करते हुए बातचीत करते रही। फिर जब 10 दिन बीत गए, फिर जब इसने फिर से फ़ोन किया तो उसकी माँ ने बताया कि नहीं अब बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा करते हैं अब उस हॉस्टल को तुम लोग छोड़ ही दो, अब दूसरी जगह रह के पढ़ो, क्योंकि अभी तो पूरा साल बाकी ही पड़ा है, पढ़ाई तो पूरी करनी करनी। तो उन लोगों को अलग से रूम दिला दिया। अलग से जब रूम दिला दिया तब जो है वहाँ पे वो फिर से साथ रहने लगी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो एक दिन ऐसे ही पूछा कि रुचि तेरे साथ क्या हुआ था, तू मुझे बता। तो उसने फिर जो है, अब तो वो ठीक चुकी हो गई थी, तो वो हंसते हुए कहने लगी कि चलो अच्छा ठीक है बताते हैं। तो उसने कहा कि हम दोनों आप जब चले गए थे गाँव अपने, प्राची आप गांव चले गए थे तो ऐसा हुआ था कि हम और हमारी दूसरी फ्रेंड को, निधि को मैंने बुलाया और हम दोनों उस रूम में गए थे, वहाँ पे 5वें माले पे गए थे। वहाँ पे मुझे ऐसा हुआ जैसा कि अभी बता चुकी हूँ, उसी टाइप से मेरे साथ जो हुआ था। फिर मैं नीचे आई और मुझे सपने में ये सब दिखा और फिर मेरी मम्मी जो है गांव में एक तांत्रिक बाबा को बुला करके उनसे पूजा पाठ करवा के, फिर क्या हम बहुत परेशान थे। तो मम्मी जैसा मुझे बता रही थी वैसे हम तुम्हें बता रहे हैं। मम्मी ने बताया कि इतना डर रहे थे। तो तांत्रिक बाबा ने जब हमको जो है ठीक किया, मंत्र पढ़ा, तो मैंने बताया उनको, तो वो हम तुम्हें बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जब इसने जो वहाँ से निकल के आई तो इसके पे एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। वो इसको अपने साथ ले जाना चाह रही थी और इसलिए बार बार इसका पीछा कर रही थी, कभी कहीं बैठी होती, कभी बाथरूम में, कभी कहीं। तो इसको इतना देख के डर गई, फिर इसने फैसला किया बुरी आत्मा ने कि वो बाथरूम में रहनी। इसकी मम्मी ने जब हमको बुलाया और जब हमने मंत्र वगैरह पढ़े, फिर हमने एक सुरक्षा कवच इनको बांधा और फिर इस बुरी आत्मा को उतार करके और उसको कलश में भर करके रख दिया। तब उससे कहा कि इसको वापस वहीं हॉस्टल में उसी रूम में छोड़ के आओ, क्योंकि इसका स्थान वहीं है और कहीं ये नहीं रहेगी। अगर कहीं छूट गई, खुल गई फिर से, तो फिर ये किसी को परेशान करेगी, फिर ये वही
रहेगी, क्योंकि वो बुरी आत्मा बार बार यही कहती मैं तुमको लेके जाऊंगी साथ, क्योंकि मैं बहुत सालों से अकेले रह रही हूँ, बहुत सालों से अकेले रह रही हूँ। इस तरह से तांत्रिक बाबा ने हमारे से उस आत्मा को उतार करके इसी कलश में भर करके फिर वो लेकर के वहाँ गए हॉस्टल में। कहा कि भीड़ तो लगी थी, गए तो थे बहुत लोग, सभी लोग बता रहे थे, क्योंकि अब हम लोग तो वहाँ रहते नहीं इसलिए, लेकिन सभी लोगों के मुँह से सुना था, किसी से और लोगों से भी सुना कि वहाँ पे बहुत सी भीड़ लगी थी। ये लोग जब गए, पंडित जी और इनके पेरेंट्स सब लोग लेकर के उस कलश को उसी रूम में रखने के लिए, फिर से उसको बांध करके और उस कमरे को बिल्कुल लॉक करने के लिए, ताकि कोई और खोल ना सके। तो वार्डन बहुत परेशान कर लें, यहाँ आप आए हैं, ये अच्छा नहीं है, ये सब करेंगे तो बच्चे डरेंगे। बच्चे बिल्कुल नहीं डरेंगे, अगर आप ज़्यादा मना करोगे तो हम मीडिया को बुला लेंगे ताकि तुम्हारे स्कूल का और ज़्यादा वो हो जाए। तो कहना नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे इंदौर में तो और थू हो जाएगी। तो उन लोग अच्छे से मान गए और ये लोग गए वहाँ पे उसी रूम में जा करके उस कलश को वहीं रख दिया और उसको वही मंत्रित कर दिया कि कोई निकल वहाँ से इसको कर ना पाए। फिर उन्होंने कपड़ा बांधा, ताला बांधा और वहाँ पे लॉक बिल्कुल कर दिया ताकि वो आत्मा बाहर ना निकल सके। उसके बाद से प्राची और रुचि अच्छे से आराम से वहाँ पे हॉस्टल में भी रहने लगी, अच्छे से बातचीत करती और पढ़ाई करती। लेकिन तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सबके मन से वहाँ से डर गई। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी खत्म होती, मिलते हैं अगली कहानी।